आज जिस तरह से किसान सड़कों पर है और वो आज से नहीं है। दिल्ली चलो आंदोलन 4 से 5 दिन हो चुके हैं और उससे पहले पंजाब में लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। लगातार किसान सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि जो कृषि बिल है उसमें संशोधन किया जाए। एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है जब उन्हीं किसानों के बीच मीडिया पहुंचता है, उस पर कई सवाल खड़े करता है मीडिया पर। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? कहा जाता है कि गोदी मीडिया वापस जाओ। ये ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं, हमें ये समझना होगा। क्या किसानों को या फिर जो संगठन इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको मीडिया पर भरोसा नहीं रहा? क्या हमारी इस तरह की पत्रकारिता होने लगी है कि अब इस तरह के जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, इस तरह के जब संगठन जो है सड़कों पर उतरते हैं, वो गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? गोदी मीडिया के नारे क्यों लगते हैं? हमारी पत्रकारिता पर सवाल खड़ा क्यों होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है उस पर कई संगठनों ने पहले भी सवाल उठाए हैं और एक तरफा खबर को दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं की जा रही है, इस तरह के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में निष्पक्ष पत्रकारिता हमारे देश में नहीं हो रही है, या फिर जो आरोप किसान संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं, जो गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, क्या वो सच्चाई है? क्या आज की पत्रकारिता बदल चुकी है? क्या आज की पत्रकारिता में संशोधन करने की आवश्यकता है? क्या जो आज का पत्रकार है वो अपनी पत्रकारिता को छोड़कर दूसरे तरीके से या अपने फायदे के लिए पत्रकारिता कर रहा है? ये भी समझना होगा। लेकिन जब ये सवाल इस तरह के उठते हैं तो कई सवाल और भी खड़े हो जाते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, किसी संगठन की अगर सुनवाई नहीं होती, तो उसके सामने एक मीडिया ही ऐसा जो है एक उदाहरण निकलकर सामने आता है कि मीडिया के जरिए अपनी आवाज को देश की सरकारों तक पहुंचाएगा। लेकिन जब गोदी मीडिया होने का नारा लगता है, जब मोदी जो है भक्त कहा जाता है पत्रकारिता को, जब सरकार का एक दंश दिया जाता है मीडिया पर, तो कई और सवाल आते हैं कि क्या हम सबको पत्रकारिता जो हम लोग कर रहे हैं वो पत्रकारिता में हमें बदलाव लाना चाहिए? क्या जो आज की पत्रकारिता चल रही है उस पत्रकारिता में कुछ बदलाव होना चाहिए? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जब इस तरह के संगठन सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं और पत्रकारों को वापस जाओ के नारे लगाते हैं, गोदी मीडिया का नारा लगाया जाता है, तब कई और सवाल होते हैं। क्या वाकई में आज की जो पत्रकारिता है वो इतनी गिर चुकी है कि हम लोग सच्चाई दिखाने से डरते हैं? क्या वाकई में जो किसान दावा कर रहा है वो सच है? क्या वाकई में हम जो दिखाना चाहते हैं वो किसान देखना नहीं चाहते? क्या हम जो सच्चाई है उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पत्रकारिता को लेकर जो जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है, हमें समझना होगा, सोचना होगा कमी कहाँ है, क्योंकि पत्रकारिता ही देश के अंदर एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ही पत्रकारिता पर सवाल खड़े होते रहेंगे तो और भी कई सवाल फिर निकलकर सामने आते हैं कि क्या वाकई में निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है? क्या गोदी मीडिया के जो नारे लग रहे हैं वो सच हैं? तो उसको लेकर फिर हमें क्या करना चाहिए? किसानों की जो आवाज को बुलंद करने को लेकर संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, वो क्या वाकई में उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं, क्या मीडिया उसको सही तरीके से सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है? क्या जो सरकार के सामने मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन जो है कामों को, जनता के जो मुद्दे हैं, जो है जनता की जो योजना है, उसको सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, उसको सामने लाना चाहिए? क्या जो जनता की समस्याएं हैं हम उसको, जनता की समस्याओं को समझकर जनता की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या हम अपना काम भूल रहे हैं? क्या वाकई में आज की पत्रकारिता जो चल रही है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? ये सवाल इसलिए भी और जो है पुख्ता हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले भी कई संगठनों ने जो है पत्रकारिता को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के सवाल जो हैं क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल ये भी है, क्या पत्रकारिता एक दूसरी दिशा में जा रही है? क्या पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है? ये हमको भी सोचना होगा और समझना होगा। और निष्पक्ष पत्रकारिता
हमको करनी होगी, ताकि जनता की आवाज जो हम बनते हैं उस सच्चाई में जनता की आवाज बने और सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाने का काम करें, ताकि जो किसान है या जो मजदूर है या जो जनता परेशान है, जो उनकी मांगे हैं, उनको सरकार तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।